नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा सवाल है कि हमें गुस्सा क्यों आता है। घबराइए नहीं, ये नहीं बताऊंगा कि हमारे ईगो को ठेस पहुंचती है इसलिए गुस्सा आता है। आज हम एक स्टेप और डीप में उतरेंगे और गुस्से के उस एक क्षण को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक क्षण में ऐसा क्या हो जाता है कि हम अपना सब कुछ बर्बाद करने के लिए आतुर हो जाते हैं। कौन अपना है कौन पराया है सब भूल जाते हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक साइंस, जहां हर सवाल का जवाब दिया जाता है, वो भी आध्यात्मिक और साइंटिफिक दोनों ही दृष्टिकोण से। आज के समय में गुस्सा आना एक नॉर्मल बात हो गई है और जिस समय हमें गुस्सा आता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमसे बड़ा इस दुनिया में अब कोई है ही नहीं। पर क्या ये बात पूरी तरह सच है या फिर सच इसके बिल्कुल विपरीत है? आखिरकार गुस्से के एक क्षण में ऐसा क्या हो जाता है कि हम अपना आपा खो देते हैं? दोस्तों गुस्सा एक नॉर्मल चीज है, हर इंसान को आता है। पर समझने वाली बात यह है कि गुस्सा तो आया और कुछ क्षण के बाद जब हमारा गुस्सा खत्म होता है तो हमें इस चीज के लिए अक्सर पछतावा होता है कि हमने गुस्सा किया क्यों। हम अपने आप से पूछते हैं कि ये गुस्सा मैं करना नहीं चाहता था, फिर ये गुस्सा हो कैसे गया। हम अपने आप से पूछते भी हैं कि गुस्सा क्यों आया, लेकिन हकीकत ये है कि कभी हमने इसके पीछे के कारण को जानने की कोशिश ही नहीं करी। दोस्तों अगर आपने गौर किया होगा तो पाया होगा कि गुस्सा हम करना नहीं चाहते फिर भी आ जाता है। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? गुस्सा आ जाने का मतलब है कि वो बाहर से आया है, ना कि हमारे अंदर से। सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा पर यह बात 100% सही है कि गुस्सा हमारे अंदर नहीं है, गुस्सा बाहर से आता है। और वही गुस्सा जब बाहर निकल जाता है तो ही हमारा गुस्सा शांत होता है। अगर वो गुस्सा हमारे शरीर में रह जाए तो शायद कभी हम शांत हो ही नहीं पाएंगे। तो आप कहेंगे कि गुस्सा बाहर से भाई कैसे आ सकता है हमारे शरीर के अंदर? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इंसानी शरीर के अंदर 5 इंद्रियां होती हैं और इन्हीं 5 इंद्रियों के द्वारा कोई भी चीज़ हमारे शरीर में प्रवेश करती है और इन्हीं 5 इंद्रियों के द्वारा हमारे शरीर से बाहर जाती है। तो ये बात तो एकदम कॉमन थी। और गुस्से के लिए हमारी 3 इंद्रियां सबसे ज़्यादा जवाबदार है। उसमें से एक आंखें, दूसरी कान और तीसरी हमारी त्वचा। हम जब कुछ गलत सुनते हैं तो हमें गुस्सा आता है, या फिर हम कुछ गलत देख लेते हैं तो हमें गुस्सा आता है, या फिर कोई हमें बुरी तरीके से छू ले, मार दे या इस तरीके से छू ले जो हमें पसंद नहीं है तो हमें गुस्सा आता है। और तो मेरे ख्याल से दूसरी कोई वजह नहीं होती गुस्सा आने की। और इसमें भी सबसे ज़्यादा गुस्सा हमें तब आता है जब हमें कोई कुछ बोल देता है। वो कुछ ऐसे शब्द बोल देता है जो हम सुनना पसंद नहीं करते और हम सुनना चाहते नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कानों द्वारा सबसे ज़्यादा गुस्सा हमारे अंदर प्रवेश करता है। यहाँ पर कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सामने वाले ने उल्टा बोला इसलिए हमें गुस्सा आया, या उल्टे शब्द बोले इसलिए हमें गुस्सा आया। पर पूरी हकीकत ये भी नहीं है। सामने वाला कुछ शब्द बोलता है हमें, ठीक है वो शब्द गलत हो सकता है, पर जो उसने शब्द बोला है उससे हमें गुस्सा नहीं आया। उसने किस तरीके से बोला है उस तरीके से हमें गुस्सा आया। एक उदाहरण से समझाता हूँ। अगर कोई मजाक मस्ती में हमें पागल बोल दे तो हमें गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन अगर वही व्यक्ति हमें सीरियसली में पागल बोल दे तो हमें गुस्सा आएगा। तो यहाँ शब्द तो एक ही है लेकिन बोलने का तरीका अलग है, बोलने की टोन अलग है, इसलिए हमें गुस्सा आया। तो ये बात तो साफ हो गई कि शब्दों से हमें गुस्सा नहीं आता, बोलने के तरीके से हमें गुस्सा आता है। अब यहीं से शुरुआत होती है गुस्से की कहानी की। अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि इस प्रकृति में सिर्फ एक चीज़ है जो हर जगह विद्यमान है और वो है ऊर्जा, जो हमारे अंदर भी है और प्रकृति की हर एक वस्तु में भी है। तो हम जो टोन से बोल रहे हैं, जिन शब्दों को बोल रहे हैं, वो शब्द भी एक ऊर्जा है। तो वो ऊर्जा जब हमारे अंदर प्रवेश करती है, हमारा ब्रेन एक रिसीवर की तरह उसे कैच करता है और ठीक उसी तरीके की ऊर्जा से उसे मिलाने की कोशिश करता है। लेकिन उस समय हम गुस्सा नहीं थे क्योंकि शब्द पहले अंदर गए, उसके बाद हमें गुस्सा आया। जब ब्रेन उन शब्दों की ऊर्जा को मैच कर रहा था तो हमारे अंदर उतनी ऊर्जा उसे मिली नहीं, तो फिर ब्रेन ने उसे क्या किया, बाईपास कर दिया। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि समझो हमारे घर के अंदर कोई दुश्मन घुसा, जब तक उस दुश्मन से ताकतवर इंसान हमारे घर के अंदर नहीं होगा तो वो बाहर से जो इंसान आया है वो हमारे घर पे कब्जा कर लेगा। तो इसी तरीके से जब वो ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश हुई, हमारे दिमाग में हमारे ब्रेन ने उस ऊर्जा से मिलती हुई ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर ढूंढी पर नहीं मिली, तो बाहर की आई हुई ऊर्जा हमारे शरीर में घूमने लगी। वो दिमाग से बाईपास होके हमारे शरीर के अंदर जाने लगी और वो सीधी पहुंच गई हमारी भावनाओं तक।
क्योंकि ऊर्जा का मेन स्रोत ही भावना है, इसके अलावा और कोई है ही नहीं। तो उस ऊर्जा ने क्या किया, हमारी भावनाओं को कंट्रोल करके उसे उत्तेजित कर दिया और वही शब्दों के रूप में फिर से बाहर निकली। अगर वो हमारी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाती तो शायद हमें गुस्सा नहीं आता, लेकिन वो ऊर्जा हमारी भावनाओं पे कंट्रोल करके एक नए शब्द के रूप में बाहर निकल गई, मतलब एक ऊर्जा के रूप में बाहर निकल गई, जिसे हम कहते हैं कि मैंने गुस्सा निकाल दिया। ये वही चीज़ होती है जो हमारे अंदर भावनाएं जो होती हैं, मतलब वो भावना एक ऊर्जा ही है, वो कोई भी रूप ले सकती है। इसकी डिटेल वीडियो आने वाले टाइम में आएगी, पर हम इसे इस समय नॉर्मली समझ लेते हैं। तो गुस्सा आने का मेन कारण यही होता है कि हम बाहर से आई हुई शब्दों में जो वाइब्रेशन एनर्जी थी उसे कंट्रोल नहीं कर पाए और वो हमारी भावनाओं के साथ खेल गई, जिसके कारण हमारी भावनाएं गुस्से का रूप लेके बाहर आ गई। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि गुस्सा हमें क्यों आता है इस चीज़ को हम बहुत ही गहराई से समझ चुके हैं। अगर अभी भी नहीं समझे हैं तो आप कहेंगे, अगर कमेंट्स करेंगे इस पे और बारीकी से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, यही कारण होता है कि हम गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते। हम चाहें तो इस पे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपनी भावनाओं को और मजबूत करना पड़ेगा। और भावनाएं सिर्फ एक ही चीज़ से मजबूत होती है, वो है खुश रहने से। क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हमारी भावनाओं को बल मिलता है, और जब हम दुखी होते हैं तो हमारी भावनाएं कमज़ोर हो जाती हैं। और गुस्से में आपने इस चीज़ का एहसास किया होगा कि जब हमें कोई बुरा बोलता है तो हमें पहले दुख होता है और बाद में गुस्सा आता है। तो उसका सीधा सीधा मतलब यही होता है, हमारी भावनाएं बहुत कमज़ोर हो जाती है। और ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है जब बाहरी शब्द हमारी भावनाओं को दबा रहे होते हैं, और जैसी हमारी भावना कमज़ोर हो जाती है वो ऊर्जा उसे भावनाओं को शामिल करके गुस्से के रूप में प्रकट कर देती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमने गुस्सा करना छोड़ दिया। तो मैं उनसे ये बात कहूँगा कि गुस्सा आपने पकड़ा कब था, या गुस्सा तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, तो आपने छोड़ा कैसे? गुस्से को कभी छोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, गुस्से को कम किया जा सकता है, पर उसे छोड़ा कभी नहीं जा सकता, क्योंकि गुस्सा हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। कंट्रोल में होगा तब तो हम खत्म करेंगे। गुस्सा हमारी बाहरी चीज है, वो हमारे शरीर के अंदर की चीज नहीं है। वो बाहर से ही आती है और बाहर से चली जाती है, तो हम उसे कभी खत्म नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप तीनों इंद्रियां अपनी बंद कर लें तो अलग चीज है, वो गुस्सा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। लेकिन हम अपनी तीनों इंद्रियों को बंद नहीं कर सकते, इसके लिए वो गुस्सा भी कभी बंद नहीं हो सकता, इसका मतलब खत्म नहीं हो सकता। तो अगर आपको अपने गुस्से पर काबू पाना है, मतलब कि कंट्रोल पाना है, इसके लिए हमें अपनी भावनाओं को और विकसित करना पड़ेगा, ताकि कोई कैसा भी शब्द बोले हमारी भावनाएं उसके साथ डट के मुकाबला करे और हमें गुस्सा ना आने दे। तो दोस्तों, आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना खुश रहेंगे, ये भावनाएं उतनी मजबूत होंगी। और मेडिटेशन भी इसके अंदर एक बहुत बड़ी सहायता करता है आपके गुस्से को कम करने के लिए। तो दोस्तों, इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि मेडिटेशन करने से या शांत रहने से हमारी उस ऊर्जा को बल मिलता है और हमें उसे हमेशा बलशाली बना के रखना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। इस प्रक्रिया के बारे में जिन जिन को पता था वो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं उनके अनुभव भी आप सबके साथ शेयर कर सकूं। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ सवाल लेके मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।